राधे महाराज जी। महाराज जी, मन विचलित है। मेरे पति 2 साल पहले पधार गए। मैंने बहुत पूजा पाठ की, मेरे को विश्वास था कि मैं पहले जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जिसकी आयु जितनी है जब है उतना ही किसका है प्रश्न। हाँ तो माता जी, अब जिसकी आयु जितनी है उतना ही तो टिकेगा। अब ऐसा थोड़ी कि हम पूजा पाठ करके ऐसा सोचे कि हम पहले मर जाएंगे, ऐसा नहीं। जिसकी आयु जितनी उतना ही है। अब पूजा पाठ करो पति को प्रसन्न करने के लिए कि जहां भी हो उनकी आत्मा को सुख मिले। नाम जप करो, दान पुण्य करो और वो सब पति को दे दे, तो जहां होंगे वहां सुखी हो जाएंगे। मुझे भी अभी शांति नहीं मिलती है फिर। शांति नहीं है कह रहे मुझे भी। नाम जप नहीं करोगे तो शांति कहां से मिल जाएगी। नाम जप करने से भगवान की शांति मिली। नाम जप करते हो? नहीं, और करो। है जो बनता है मुझे वो करती। बनता क्या, अब जाने वाली हो। खूब अच्छे से नाम जप करो। वहीं पहुंचना है तो खूब नाम जप करो। वहां पति से जाके राधे राधे कहोगे कि हम भी आ गए, और अगर नाम जप नहीं करोगे तो जगह बदल जाएगी। अब भगवान कैसे रास्ता मेरा साफ हो। रास्ता कैसे साफ होगा? ये अपने जीवन का कैसे कटेगा, जीवन का कि नाम, नाम का सहारा मुख में है राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना ही राम तेरे साथ में। और भगवान जिसके साथ में उसका रास्ता साफ ही होता है। और भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो तुम भी चली जाओगी, न स्त्री हो न पुरुष, फिर नरक आदि भोग कर पता नहीं किस योनि में जाओगी। कह रहे कर्म में लिखा था। कर्म में लिखा था। मैंने तो बहुत अगरबत्ती भी लगाई थी, वो अगरबत्ती पूजा पाठ किया था। वो आगे मिलेंगे। आप पीछे की खेती अब भोग रहे हो, अब जो बो रहे हो वो आगे मिलेगा, तत्काल थोड़ी मिलता है। बस यही कृपा बनी रहे बच्चों पर। हाँ, नाम जप करो मैया, नाम जप। राधा 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 राधा, खूब नाम जप करो जी। डॉक्टर ज्योति रावत जी। महाराज जी, जब कोई बच्चा संसार में जन्म तो स्वस्थ शरीर में लेता है, किंतु बाल्यावस्था में ही किसी बीमारी या दुर्घटनावश जो स्वस्थ शरीर में लिया जन्म उसने, बाद में जाके दुर्घटना हो गई या एक्सीडेंट हो गया, उसका जो मानसिक शारीरिक उसको कष्ट हुआ, ये भी उसके पूर्व के प्रारब्ध। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर्भ में भी लोग, कितने बच्चे होते हैं कि बीमार होते हैं, गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, तो उनका पूर्व का प्रारब्ध है, वो आए और अशुभ कर्मों का गर्भ में भोग भोगा और मर करके चले गए। कोई निकला तो निकलते ही मर गया, कोई थोड़ा महीना 2 महीना बाद मर गया, कोई साल 2 साल बाद मर गया, कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापे में मरा। अपने अपने कर्मों का भोग यहाँ भोगना है। जो अधिक कष्ट होता है तो कहीं उनका अंतिम जन्म तो नहीं ऐसा कि जी, जैसे विकलांगता हो गई तो जीवन भर हम भोग रहे हैं उसको, तो जितना हमने भोग लिया तो इतना स्टॉक जमा कि अगर करोड़ों बार विकलांग हो तो भी नहीं खत्म होगा। संचित कर्म का जो स्टॉक जमा है वो अनंत जन्मों का जमा है, उसमें आग लगानी होगी भजन करके। जब भगवान का भजन किया जाता है तो संचित भस्म हो जाता है। जो क्रियमाण नए हो रहे वो निष्फल हो जाते हैं, उसका प्रभाव हमको भोगना नहीं पड़ेगा। और जो भोग आया प्रारब्ध, उसको सहने की सामर्थ्य आ जाती है। भगवान के भजन के बिना चाहे लाखों बार भोगो, ऐसा थोड़ी है कि वो भोग करके भगवान को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, कदापि नहीं। भगवान के चिंतन के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो शुभ अशुभ कर्म का ये चक्र तभी समाप्त होगा जब भगवान का भजन होगा। दुर्गा शंकर द्विवेदी जी। जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री राधा नाम जप कर केवल उनकी भक्ति की जाए और किसी भगवान से रुचि हटना पाप तो नहीं है? बाकी अगर हट जाए तो हर छोटी छोटी बातों में श्री जी का आश्रय लेना गलत तो नहीं है? ये तो बहुत बढ़िया बात है बच्चा। हर छोटी छोटी बात में श्री जी का आश्रय लेना, ये तो उत्तम भक्ति का लक्षण है। अच्छा बच्चा, इतना पहले समझो, एक तत्व के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं। विराट भगवान का स्वरूप संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सब वही है। तो जैसे तुम्हारे हाथ को छुए तो तुम्हें छुआ, पैर को छुए तो तुम्हें छुआ, मस्तक को छुए तो तुम्हें छुआ, पीठ को छुए तो तुम्हें छुआ, मतलब सर्वांग है ना। तो पूरा ब्रह्मांड सब भगवान का स्वरूप है विराट में। तो जितने देवी देवता चर अचर ये सब भगवान में वास करते हैं। तो अगर हम अंबा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, राधा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, कृष्ण शिव भैरव जो भी उसी भगवान। भगवान 10-20 नहीं है, उनके रूप अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
तो जब हम राधा राधा कह रहे तो उसी भगवान की पूजा कर रहे, सब भगवानों की, तो कभी नाराज नहीं होंगे वो, क्योंकि तत्व एक है, रूप अनेक है, तत्व तो एक ही है। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी मैं चित्रकूट से हूँ। जी चित्रकूट में राम नाम मतलब ज्यादा वो है। तो जैसे मंदिर है, कामतानाथ जी हैं, परिक्रमा पहले जाता था। जी तो 1.5 साल पहले मैंने आपका सत्संग देखा फोन पे। जी तो उसमें फिर ठाकुर जी मिलाया आपकी कृपा से, ठाकुर जी की सेवा की। फिर 84 जी का देखा, आपके 84 जी निरंतर चलती रही, नाम जब छूट गया था महाराज। अब फिर 2 महीना पहले नाम जब मैंने पकड़ लिया, निरंतर चल रहा है। और देखो श्री जी सिया जी भी है, सिया जी भी श्री जी है, कोई और थोड़ी। जो इधर प्रिया जो है उधर सिया जी है, इधर श्याम जो है उधर राम जी है, एक ही लीला है, कोई और थोड़ी प्रभु। खूब है महाराज जी, इतनी है कि हर काम बनते चले जा रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती महाराज। हाँ, मंगल भवन है ना प्रभु, प्रभु मंगल भवन श्री जी समझ। कभी मन से ये लगता है महाराज जी कि जितना मुझे दे रहे हैं श्री जी, उतना मैं नाम जप नहीं कर पा रहा। हाँ बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए, और खूब जप करो, और कभी अभिमान न करना, दैन्य रहना, और अगर कभी बुरा भी अपना होने लगे तो भी प्रसन्न रहना, क्योंकि अभी शुभ कर्म का योग चल रहा है। कभी अशुभ कर्म का योग आवे, घाटा होने लगे, तिरस्कार होने लगे, तो भी डिगना नहीं, और वो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। खूब नाम जप करते रहो। सुखराय दास जी बंसीपट से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपको दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब से आपसे जुड़े हैं तब से हमारा बहुत परिवर्तन हुआ है। आपका सत्संग सुनना और लोगों को मोबाइल द्वारा सुनवाते हैं। महाराज जी, जो गुरु ने मंत्र दिया और आपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या? 20 साल पहले मुझे पता नहीं था। आज जो है वो महाराज जी, इनका भाव है कि इस जन्म की भक्ति से क्या एक और जन्म मनुष्य का मिल सकता है? जो आशा करोगे तो मिल जाएगा, आशा नहीं करोगे तो नहीं। इसी जन्म में हो जाएगा यदि भजन करोगे। देखो, भगवान के सिवा कोई वृत्ति हमारे अंदर जब नहीं उठेगी तो हमारा जन्म नहीं होगा। निरंतर भगवान का चिंतन तो काम हो गया। अगर वृत्ति कहीं जा रही किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी स्थान पे, और उसी समय हमारे प्राण निकल गए तो हमारा जन्म हो जाएगा। भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद छोड़ करके गंडकी नदी के पावन जल में स्नान करके एकांत पर्णकुटी में भगवान का चिंतन करते, पूजन करते। एक दिन एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए, और वो जल में ही खड़े थे, तो सिंह ने दहाड़ मारी, तो भयभीत होकर उसने छलांग लगाई, तो उसकी योनि से उसका बच्चा जल में गिर गया। गर्भवती थी। भरत जी ने देखा कि वो पार गिर करके मर गई, तो सोचा इस बच्चा तो प्रवाह में मर जाएगा, उसको उठा लिया। दया तो संत के हृदय में होती है। अब वो एकांत कुटिया में, अब वो इतने आसक्त हो गए, छोड़ देना चाहिए 2-4 दिन में, पर वो इतने आसक्त हो गए, उसे छोड़ा नहीं, तो अगला जन्म हिरण का हुआ। भरत जी का भागवत में पढ़ के देख लो। तो यदि भगवान के सिवा और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का हमारे हृदय में चिंतन होता है तो जन्म पक्का है। और यदि निरंतर भगवान का चिंतन होता है तो अभी जीवन मुक्त हो, अगला जन्म होगा ही नहीं। समझ रहे आप? हाँ, तो खूब राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा जपो। कुछ समय गुरु मंत्र का माला जप लो और फिर हर समय नाम जप करो। राधा नाम तो उंगली चलता ही रहता है। हाँ। और जो है यहीं बंसीपट से दीक्षा ली थी। हाँ, लेकिन अब वहाँ पर थोड़ा आना जाना कम कर दिया। हाँ ठीक है, भजन करो, भजन। कभी निंदा मत करना, किसी की निंदा मत करना, गुरुजनों की तो करे ही ना, अपने को बचा के रखो। अगर निंदा करोगे तो भजन करते हुए भी आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। एक भी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिससे हमारा द्वेष हो, द्रोह हो। फिर गुरुदेव से तो होना ही नहीं चाहिए। हमारी मन नहीं बैठ रहा, हमारी बात नहीं बन रही, तो हम दूरी होकर उनको प्रणाम करके भजन करें। हम जहाँ रहेंगे गुरु वहीं चिंतन आपका करें। हाँ बस बस बस, पर उनकी निंदा न करें। हाँ,